नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में अब एनआईए का एक थाना खोला जाएगा, जिसके लिए भोपाल के जहांगीराबाद में स्थान चिन्हित हो चुका है और इस थाने का कार्यकाल संपूर्ण मध्य प्रदेश रहेगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन अधिसूचना जल्दी से जल्द जारी की जाएगी। इसके अलावा नारकोटिक्स के मामलों में संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें जिले सभी कलेक्टरों के साथ जिले के एसपी, शिक्षा विभाग, वन विभाग, औषधि विभाग, आयुष विभाग, नारकोटिक्स विंग और अन्य विभाग एक साथ मिलकर नारकोटिक्स के मामलों में और नशे के खिलाफ काम करेंगे। इंदौर के लेखक ने फरहत खान एक विवादित और राष्ट्र विरोधी किताब लिखी है। इसको लेकर कहा कि मैंने स्वयं इस मामले को इंदौर कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि पुस्तक का पूरा अध्ययन कर 24 घंटे में इस पूरे मामलों की जाँच, इस मामले में तत्काल मामला दर्ज किया जाए। ये किताब लिखी है, ये लेखिका कौन है और इस पर सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? मैंने कमिश्नर इंदौर को इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है उसके 24 घंटे में जांच करके एफआईआर दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर करें। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहाँ से लाती हो, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं, सदस्य प्लानिंग करके आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शादी करके बस जाते थे, जमीनों पे कब्जा करते थे और उनके आरक्षण का लाभ लेकर नौकरियां दूसरों को दिलवाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों इस विषय पर विस्तार से बोला ही है और इसलिए बहुत जल्दी इसका भी निदान हो रहा है। सर 6 माह में राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है। श्री राम, कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। एनआईए का पुलिस थाना भोपाल में प्रारंभ होने जा रहा है। जहांगीराबाद में यह थाना अब खोला जाएगा। इसका कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश रहेगा। इस थाने का कार्यक्षेत्र, इस संबंध में अधिसूचना भी जल्दी जारी होगी और राजपत्र में प्रकाशित भी होगा। जहाँ तक एक विषय और है कि नारकोटिक्स और नशीली दवाओं की रोकथाम के बेहतर समन्वय के लिए अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक समिति का निर्माण जाना है, जिसमें कलेक्टर की अध्यक्षता होगी। पुलिस अधीक्षक, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय, निःशक्तजन कल्याण, जीएसटी, वन विभाग, औषधि विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सब उसमें सदस्य के रूप में इन विभागों के प्रतिनिधि रहने वाले हैं। जी, दिन पहले लब जिहाद का नवीन विद्या महाविद्यालय का ये मामला था, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। सर, समिति ने सिर्फ 3-4 प्रोफेसरों को कर दिया। वो प्रोफेसर वो है जो एक समुदाय विशेष के हैं, जो हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं उन्हें बुलाते थे और इस पूरे मामले पर बवाल भी खासा मचा। ये विषय संज्ञान में आ गया है। 5 लोगों पर कार्रवाई भी हो गई है और उसमें 5 दिन का ही समय जांच के लिए भी दिया गया है। उन्होंने सिलेबस से बाहर भी पढ़ाने का उसका आया है और एंटी नेशनल बातें भी आई हैं वहाँ छात्रों के साथ में। कॉलेज के अंदर वो 370 पे वोटिंग कराने जैसी बातें और एंटी नेशनल बातें करने की भी
उनकी बातें आई। लव जिहाद का भी उसमें विषय चर्चा में जब बच्चों का इंटरव्यू लिया है तो उसमें आए हैं। कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत सर इसी से जुड़ा हुआ है रहें। में प्रकरण 0 है, कोई प्रकरण कोरोना का प्रदेश में नहीं आया है। ठीक होकर एक व्यक्ति घर गए हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना के 0 प्रकरण प्रदेश में आए हैं। ठीक होकर एक व्यक्ति अपने घर की ओर गए हैं। एक्टिव केस पूरे प्रदेश में कुल 8 बचे हैं। ईश्वर की कृपा रही तो एक्टिव में भी 0 पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में 2548 लोगों का हुआ है। संक्रमण दर भी 0 हो गई है। रिकवरी 98.7 पर स्थिर है। 24 घंटे में कोई पुलिस वाला संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही एक्टिव है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 1207 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक कुल वैक्सीनेशन 13,35,56,455 लोगों का हुआ है। एक और सूचना कराया गया था, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कई दलों में जो एक्टिव हैं, हिरमा जो कहा जाता है, एमएमसी तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव पाया जा रहा है। अभी किस तरीके की प्लानिंग है, क्योंकि 2 लोगों के बड़े नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद मारे जाने के बाद नक्सली शायद फिर से अटैक कर सकते हैं। नक्सली मध्य प्रदेश में हम कहीं नहीं बढ़ने देंगे। इनकी इनाम जोड़ लेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। अभी तक 86 लाख के नक्सली या तो मार दिए गए या जेल के सीखचों के पीछे चले गए। मध्य प्रदेश में हमारी एंटी नक्सल टीम वहाँ पर सक्रिय है, टास्क फोर्स वहाँ पर सक्रिय है, बटालियन वहाँ पर स्थायी रूप से रखी गई है। लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि नक्सलियों को मारा गया है। और मध्य प्रदेश में अभी तक हमने इस नक्सलवाद को बढ़ने नहीं दिया है, आगे भी नहीं बढ़ने देंगे।